हेमलाल मुर्मू के जेएमएम में शामिल हो जाने से अब बहुत ज़्यादा खुश हैं या असहज हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि हेमलाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रोबिन हेम्ब्रम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मुखर होकर लगातार बोल रहे हैं। जाहिर है कि सरकार से उनकी नाराज़गी है। आज की इस बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। उनकी नाराज़गी का असर कुछ आगामी चुनाव पर पड़ेगा। विजय हांसदा मान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव। मुझे लगता है कि सवाल लगातार आप लोग ये एक माहौल या एक इसे कहें कि प्रेशर क्वेश्चनिंग का एक आप लोगों ने एक कितने सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब 19 में चुनाव हुआ था, जेएमएम को गठबंधन में 4 सीट मिली थी। इस बार क्या आप लोग ज़्यादा दावेदारी कर रहे हैं, चूँकि बड़े भाई की भूमिका में हैं, कि संथाल परगना को किस तरह से बांग्लादेश बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ आपके इलाके से हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना विजय हांसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि पहले से वो इतनी मुखरता से बोलते रहे। चीज़ों का इल्ज़ाम वो लोग अभी लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर कुछ ऐसा है तो आप जांच कराइए। इन सब सवालों का माने जो मुख्य मुद्दा है उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, और पार्टी बीजेपी की क्या डिसीजन लेती है वो उनका आंतरिक मसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की 1 दिवसीय बैठक थी। इस बैठक में एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया गया और उसकी तैयारी पर आज से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता और कार्यकर्ता लग गए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, राजमहल से सांसद विजय हांसदा हैं। विजय जी, माना यही जा रहा है कि आज से शंखनाद हो गया और झारखंड में सिर्फ जेएमएम के इकलौते सांसद जो हैं इस बार आप ही चुने गए थे। अब कैसी तैयारी होगी और आज की बैठक में क्या कुछ मंथन होगा? देखिए, ये केंद्रीय समिति की जो बैठक होती है और ये एक निरंतर प्रक्रिया पार्टी की है, जिसके तहत जो कार्य सौंपे जाते हैं उसका एक समीक्षा किया जाता है और आगे जो कार्य होने हैं संगठन की तरफ से उस पे जो है जिम्मा सौंपा जाता है। साथ ही साथ अभी लगातार जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है और सरकार जिन जिन कार्यों को आपका जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसका स्पष्ट निर्देश कि हमारे कार्यकर्ता उन सभी चीज़ों को गांव-गांव तक ले जा करके लोगों को बताएं और निरंतर उसका लाभ जो है लोगों को मिल भी रहा है और जनता में इस बात की खुशी भी है। तो एक प्रक्रिया संगठन का हमेशा से लगातार रहा है कि संगठन को इन सब चीज़ों से ही मजबूती मिलती है। एक समीक्षा होती है और उसके बाद जो है कार्य सौंपा जाता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बात बाकी 24 की जो है तो वो सारी पार्टियां उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम भी कहीं पीछे नहीं हैं और ना हमारे कार्यकर्ता कहीं पीछे हैं। कितने सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब 19 में चुनाव हुआ था, जेएमएम को गठबंधन में 4 सीट मिली थी। इस बार क्या आप लोग ज़्यादा दावेदारी कर रहे हैं, चूँकि बड़े भाई की भूमिका में आप? देखिए, दावेदारी की जहाँ तक बात है तो ये सब चीज़ों पे निर्णय आप लोग भी ये जानते हैं कि जब तक गठबंधन दल के शीर्ष के नेता बैठेंगे और इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, उसके बाद ये निर्णय होगा। तो ये बहुत प्रीमेच्योर डिस्कशन है कि भाई हम कितने सीटों पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये एक आंतरिक मसला है जो कि बैठक होने के बाद ही बाहर आए तो वो बेहतर है। आप अपनी सीट को कितनी सुरक्षित मानते हैं, खुद की सीट? देखिए, मैं कभी भी इस बयान में नहीं गया हूं कि भाई हम ऐसे कर देंगे या वैसे कर देंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि जनता मालिक है और जनता ये निर्णय लेती है और मुझे लगता है कि निरंतर हमारा भी प्रयास अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने का रहा है और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार संथाल परगना के अंदर में जो प्रोग्रेस जो कभी अछूता रहा, बहुत झारखंड अलग होने के बावजूद भी संथाल परगना कहीं ना कहीं कहिए कि थोड़ा सा पीछे रहा, अछूता रहा, वो अब धीरे धीरे मैप में आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं कह सकता हूं कि जनता के अंदर में भी खुशी है। आप बोल रहे हैं कि मैप में आ रहा है संथाल परगना। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, आपको पता चल गया होगा, ट्विटर पर लगातार वो लिख रहे हैं
कि संथाल परना को किस तरह से बांग्लादेश बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ आपके इलाके से हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना विजय हांसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितनी मुश्किल होगी, चूंकि पहले से वो इतनी मुखरता से बोलते रहे। और पीछे की बातों को समझना, दोनों में फर्क होता है। बीजेपी ने झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा झारखंड पे आपका जाकर के जो है सरकार बना करके रही, और जिन चीज़ों का इल्ज़ाम वो लोग अभी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, अगर कुछ ऐसा है तो आप जांच कराइए। और जब भी, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, जब भी कुछ ऐसे बातें आती है नोटिस में, तो उसमें जो है प्रशासन अपना कार्य करती है। ये सब बातें बोल करके सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करना और ये एनआरसी का मुद्दा ये ला करके लोगों को डराना है, धमकाने का जो प्रयास है, उससे जनता थोड़े ना डरने वाली है। आज आप मुख्य मुद्दा से बिल्कुल भटक रहे हैं कि क्या आपने रोजगार लोगों को दे पाए। आज साहेबगंज में जिस तरह से आपका जाकर के पूरे देश में आपका माइंस और मिनरल्स का कारोबार चलता है, और मेजर मिनरल्स पे कहीं भी आपका जाके अंकुश और किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन साहेबगंज में आपको ईडी और एनजीटी की जितने भी प्रकरण अगर आप देखते हैं, तो एक बात को समझिए कि वहाँ के रोजी और रोजगार को जिस तरह से आज चोट दिया गया है, तो क्या जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है कि आखिर में ये कहाँ से और किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। आप बोल रहे हैं रोजी रोजगार, लेकिन ईडी तो डॉक्यूमेंट्स में ये साबित कर दी कि किस तरह से हजारों करोड़ का वहाँ पर घोटाला हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि घोटाला करके रोजी रोटी चले? एक सीधी सी बात, अगर कोई गलत है तो उस पर एक्शन लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो किस दौरान हुआ है, ये भी तो स्पष्ट किया जाए। पूर्व की सरकार में जो अच्छा, एक और ये भी बड़ा ही अच्छा ये है कि आपने कई माइंस और क्रैशेस बंद किए, उसके बावजूद भी वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन जो है ऊपर हुआ है। तो क्यों, किस तरह से हुआ है? हमारी सरकार कुछ अच्छा कर रही है, आगे का कहिए कि वहाँ बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, तब जाके रेवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ करके आ रहा है। पूर्व के समय में जब रेवेन्यू कलेक्शन लो था, और जो 1000 करोड़ का आंकड़ा जो है उसमें पूर्व के लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ये आंकड़ा आप दिखा रहे हैं 2000 के समय से, और उसमें बाद बाकी जो लोग हैं उसको आप सामने किन्हीं को ला नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है राजनीतिक तौर पे जो है लांछन लगाने की जो बात है, बस सिर्फ वहाँ तक मुझे लगता है सीमित है, क्योंकि असल मुद्दा तो जो मैं कह रहा हूँ कि आज पूरे देश में असल मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है। विजय हांसदा मान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के जेल चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव। आपको अभी तक कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आया है? मुझे लगता है कि सवाल लगातार आप लोग ये एक माहौल या एक इसे कहें कि प्रेशर क्वेश्चनिंग का एक आप लोगों ने आप लोग के पास एकदम तैयार कहाँ मैं तो हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। इन सब सवालों का माने जो मुख्य मुद्दा है उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, और पार्टी बीजेपी की क्या डिसीजन लेती है वो उनका आंतरिक मसला है। तो इससे हमें जेएमएम को या फिर हमारे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये, और सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हेमलाल मुर्मू के जेएमएम में शामिल हो जाने से अब बहुत ज़्यादा खुश हैं या असहज हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि हेमलाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि संगठन एमपी, एमएलए और मंत्री बनाती है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो मुझे सबसे पहले एक्सेप्टेबल है। जो हमारी पार्टी जिस जगह पे जिस तरह से लड़ाने के लिए मुझे तैयार है, मैं अपने कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा में जो भी हमारा अपना कार्य है मैं उसको कर रहा हूं। पार्टी की जो डिसीजन होगी उसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। मैं कहीं भी बिल्कुल असहज नहीं हूं। खुश हैं? बिल्कुल खुश हूं। पार्टी का जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं कार्यकर्ता के रूप में अगर हूं तो जो मेरे पार्टी के लीडर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। लोविन हेम्ब्रम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मुखर होकर लगातार बोल रहे हैं। जाहिर है कि सरकार से उनकी नाराज़गी है। आज की इस बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए।
उनकी नाराज़गी का असर कुछ आगामी चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, एक सीधी सी बात है, पार्टी में लोग आते और जाते हैं, लेकिन पार्टी चलती है संगठन से। कोई गए नहीं हैं। उसी चीज़ का मैं जवाब आपको दे रहा हूं कि पार्टी किस चीज़ से चलती है। पार्टी चलती है संगठन से, और मैं संगठन के निरंतर काम करते हुए और पार्टी को मजबूती देते हुए चीज़ों पे बात करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति इतर होकर के पार्टी से अगर कुछ बोलता या करता है, तो मुझे समझ में आता है कि उससे पार्टी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना संगठन को पड़ने वाला है, ना संगठन की मजबूती को पड़ने वाला है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in